नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। सुशांत के स्टाफ ने बड़ा खुलासा किया है, सनसनीखेज खुलासा किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रिया सुशांत पर जादू टोना करती थी, ये कहा है नीरज ने। चाय कॉफी में जादू टोने का पाउडर मिलाती थी। रिया ने सुशांत को वश में कर लिया था। रिया ने सुशांत पर पाबंदी भी लगा रखी थी। ये तमाम बातें सुशांत के स्टाफ ने कही है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, सुशांत के एक स्टाफ ने ये खुलासा किया, ये तमाम बातें बताई हैं। रिया और सिद्धार्थ पिठानी के रिश्ते संदिग्ध थे, ऐसा बताया है एक शख्स ने, जो कि राजदार बताया जा रहा है सुशांत का। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में एक प्राइम विटनेस हमारे साथ है, जो कि 24 घंटे सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहता था, चाहे फिर फिल्म की शूटिंग हो या घर। आपसे जानना चाहता हूं, आप उनके स्टाफ में थे। आपकी आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं कर रहा हूं जैसा कि आप चाहते थे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि रिया का सच क्या है, क्योंकि ये बात उभर कर सामने आ रही है कि वो जादू टोना टोटका ये सारी चीजें घर में होती थी, तांत्रिक आता था। क्या होता क्या था, वो जरा सा कहानी बताएं। ये तांत्रिक जो है घर में ऐसा ओपन तो हम लोग देखे नहीं है। हाँ, ये है जो जादू के बात है, जादू करा के वो अंदर से मतलब उस चुपचाप खिला सकते हैं। खिला सकते हैं या खिलाते हैं? खिलाते थे। हाँ। सुशांत को किस में? चाय में, कॉफी में। चाय में, कॉफी में, खाने में, ये सब में हाँ। क्या होता था वो आप खुल कर बताएं ना। जैसे उनके मानसिकता पे असर पड़ता है, उनके मतलब उनका दिमाग रिया पे हमेशा रहे, और रिया जैसे बोले वैसे वो काम करे, तो उनके इशारों पे नाचना है। रिया वो अपने बस में कर ली थी, और जैसा वो बोले वैसे वो करें। और जो पहले जैसा काम करते थे वैसा सर उनका काम हम सब जो बंद कम कर दिए। अब जैसा वो बोलती थी वैसे उसी हिसाब से काम करते थे। मैं टोने टोटके की कहानी पे आता हूँ। जादू टोने की कहानी क्या है जो आप जानते हैं? सच सच बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। ये मैं मानता, जादू टोना टक्का करते हैं और खिलाते भी हैं, और अपने बस में कर लिया। अपने बस में कर लिया था। अच्छा, एक चीज बताएं, ये इसलिए मानसिकता पे उनको असर पड़ता है। उनके मानसिकता पे इसका असर पड़ा था। अच्छा, एक चीज बताएं, क्या कोई ताबीज वबीज भी बांधा गया था और ये सारी चीजें घर में होती थी? ताबीज मैं इतना ताबीज के बता नहीं पाऊंगा क्लियर का बांधा था कि नहीं। अब बाधा भी होंगे तो हम लोग देखे नहीं कभी। अच्छा, एक चीज ये कि कहा जाता है कि जो जब तांत्रिक वंत्रिक आते थे तो तांत्रिक आने के पहले ही घर में सबको हटा दिया जाता था। आप तो 24 घंटे स्टाफ पे रहते थे। नहीं, मैं चला जाता था ना, मैं रहता था। मैं मतलब जैसे मेरा काम खत्म हम निकल जाते थे। टोने टोटके की कहानी आप पूरी अभी भी नहीं बता रहे हैं। नहीं, जितना मालूम है उतना बता दे। मतलब चाय कॉफी और खाने में मिला के उनको दिया जाता था। हाँ। किस तरह से? मतलब ये चाय कॉफी तो जैसे सर्वेंट लेके आता है ना? सर्वेंट लाता है तो सर्वेंट रख देता है ना। रख देता है, वो बाहर आ जाता है सर्वेंट। उसके बाद रिया इसमें मिलाती थी। हाँ, रिया में से और एक कर देती। ये कहा जा रहा है कि रिया जो है वो उन्हें डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाती थी। ये कितनी कहानी सही है? वो लेके नहीं जाते थे, कभी कभी खुद जाती थी डॉक्टर पास। अकेले जाते थे। मतलब सुशांत सिंह की फाइल कोई और डॉक्टर के पास लेके जाया जाता था? खुद जाती थी वो। डॉक्टर के पास सुशांत जाते थे क्या? मतलब जब जरूरत पड़ता तभी जाते थे, नहीं तो ऐसे वो खुद जाती थी। दवा ववा कुछ भी है तो दिखा के लेके आते थे। अच्छा, मतलब सुशांत की फाइल वो लेके जाती थी और दिखा के लाती थी। हाँ। कहा जाता है कि घर में जो पहले वाला घर था उसमें एक नौकर था, वो भी उसने इस बात की पुष्टि की थी कि घर में इतना अंधेरा होता था, लाइटें बंद हो जाती थी, सब कुछ होता था, भूत प्रेत था। ये भूत प्रेत की कहानी जो घर में थी वो कितनी सही थी? पुराना घर में तो हम इतना क्लियर नहीं बता पाऊंगा।
हाँ, ये घर में जो था थोड़ा बहुत जो जानता था मैं बता दिया। रोकती किस तरह थी रिया? हमेशा परेशान किस वजह से सुशांत होते थे? जैसे रिया अपनी मर्जी से जैसा बोले वैसे सुशांत करते थे। सुशांत सर वो मतलब वो अपने बस में कर लिए थे, अपने कब्जे में, जैसा चाहे वैसा यूज करते थे उनको। अच्छा, मतलब चाह के भी सुशांत कुछ नहीं कर पाते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों? इसके पीछे की वजह क्या थी? उनके बस प्रॉपर्टी, पैसे के लालच में। नहीं लिया, लेकिन रिया की ही क्यों बात माने? वो डरते भी तो होंगे ना कि सीधे मना कर सकते थे कि हर चीज में वो जो है रोड़ा ना अटकाएं। जब भी दिमाग को प्रभाव पड़ता है, जब भी ऐसा कर दिया जाता है कि जो सारी बातें उनको ही सुनना है, यानी टोना टोटका किया। हाँ, वो करने के बाद कितना भी वो उनका दिमाग अपने मर्जी से नहीं चल पाता। वो जैसा बोलेंगे रिया वैसे करते हैं। सिद्धार्थ पिठानी जो है वो जो है घर पे आते थे? एक चीज पर्सनल व्यू पे, आप अपने व्यू पे बताइएगा, क्या सिद्धार्थ पिठानी और रिया के बीच कुछ था जो आपको लगता हो? जो दिखता हमको लगता है क्या भी था उन दोनों के बीच? कुछ था अंदरूनी के बाद। अंदरूनी क्या था? अंदर का कुछ पर्सनल था कि ऐसा डाउट हमको लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा उनका स्वभाव, जो बातचीत जो उन लोग को देखता था उससे शक होता था हमको। किस तरह का स्वभाव? जैसे मतलब उनके कुछ बीच में ऐसा लगता था बातचीत जब करते थे। अच्छा, मतलब कुछ मजाक, हंसी मजाक? हाँ, क्या ऐसा कुछ लगता था कि उन दोनों के बीच में कुछ है? हाँ, बातचीत करते थे। ये बात सुशांत के सामने होती थी या फिर कहीं अकेले में? घर में ऐसे होता था, ऐसा मतलब किसी को मतलब वैसे सब करते थे, वैसे कोई ध्यान नहीं दे पाता था। अच्छा, मतलब अकेले में मुलाकात दोनों की होती? हाँ, लेकिन जब ये सब मैटर हो गया तभी हम लोग को धीरे धीरे समझ में आ गया कि सिद्धार्थ और रिया के बीच में कुछ है। क्या कुछ है, यही तो आप इलिब्रेट करें ना। ये अभी इतना तो हम देखो, उनके पास एक लड़का और था, वही सब बता सकता, और इतना जितना मालूम था उतना बता दूं। अच्छा, एक चीज, डॉक्टर के पास रिया अकेले जाती थी या सुशांत भी साथ में लेकर जाते थे? सुशांत भी साथ जाते थे? कभी रिया भी अकेली जाती थी दवा के लिए, कभी कभी लेके भी जाती थी। और ज्यादातर वो जो है दवाएं कौन देता था सुशांत को? रिया देती थी। रिया देती थी। सुशांत के घर में कहा जाता है कि उनकी जब बहनें आती थी या परिवार के लोग आते थे तो रिया उसे पसंद नहीं करती थी। हाँ, उनकी बहन एक बार आई थी तो वो फिर उन्होंने चली गए, तब से उनको कांटेक्ट में मैं देखा नहीं। क्यों चली? मतलब वो अपने काम सिलसिले में चले गए, तो हम तब से उनको बहन को मैं देखा नहीं। आप क्या रिया को पसंद नहीं था इस वजह से चली गई या फिर कुछ बात थी? अब इतना तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन दोबारा तब से कभी आई नहीं है वापस घर पे। कभी आई नहीं। जब कहा जाता है कि जो कहानी उभर कर सामने आई है उसके मुताबिक सुशांत बीमार थे, घर के नीचे वाले कमरे में रहते थे और ऊपर के कमरों में रिया का पूरा परिवार और रिया पार्टी करते रहते थे। पार्टी पहले होता था। हाँ, पार्टी पहले होता था। रिया का दोस्त, रिया का भाई, ऐसे लोग आते थे, लेकिन बीच में अभी मैंने मतलब नहीं, पहले होता था, मैं जितना जानता हूँ। और उसमें सुशांत बीमार रहते थे तो उस दौरान ये पार्टी होती थी। सुशांत रहते थे क्या? सर तो रहते थे घर पे जब पार्टी होता था। सुशांत रहते थे पार्टी में? हाँ। अच्छा, ये कहा गया कि जब डिप्रेशन में थे तो उस वक्त जो है लगातार परेशान किया जाता था। 8 तारीख को झगड़ा जो हुआ था उसके बारे में कोई जानकारी है? थोड़ा बहुत तो होता था, लेकिन उतना बड़ा झगड़ा होगा वो तो मुझे पता नहीं पाया। किस चीज के ऊपर झगड़ा होता था? जैसे हम थोड़ा बहुत कुछ बात में हो जाता था, जैसे छोटी मोटी कोई चीज में बात या कोई काम के सिलसिले में, बस इतने हम जानते हैं। रिया किसी को अंदर की झगड़ा होता होगा तो हम लोग उतना नहीं मालूम पड़ता था। रिया जो है वो क्या सुशांत को लोगों से बात करने से मना कर देती थी? किसी लोगों से बात नहीं करने देती थी फोन पे? ये सब चीजें होती थी? हाँ, ये होता था, मना किस तरह से? मतलब वो जैसे उनके साथ हमेशा रहते थे, फोन भी रहता था, मतलब डायरेक्टली हम लोग नहीं बात कर पाते थे। जब काम रहता था कुछ तभी बात होती थी। रिया तय करती थी कि किससे बात करना है? हाँ।
अभी रिया सामने आई हैं, रिया कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, मैं बहुत सुशांत को चाहती थी, ये सारी चीजें। नहीं, ये सब झूठ है। शादी करना तो चाहते थे दोनों लोग? नहीं, वो चाहते थे सर, हाँ। लेकिन ये नहीं चाहते थे। रिया नहीं चाहती थी, क्यों? क्योंकि इनकी कुछ और ही बात थी अंदर। अगर चाहते तो ऐसा, वो कमजोर दिल के नहीं थे, ऐसा कदम नहीं उठा सकते। 8 तारीख के पहले कुछ हुआ था, पार्टी वोटी घर पे? नहीं, 8 तारीख को तो पहले हम नहीं बता पाऊंगा हुआ था कि नहीं। और रिया का मतलब उनका जो बातचीत का है, जो हर चीज हम लोग उतना करीबी में नहीं जाने देते थे। हाँ। लेकिन हम लोग उनको पसंद भी नहीं करते थे। आज नहीं, उनकी माँ को तो मैं नहीं देखा हूँ। हाँ। जादू टोने से अगर बता पाए तो? जादू टोने की बात मैं मानता हूँ, हाँ। ये सही बात है। इससे आगे हम अभी नहीं सोच सकते। जो विटनेस है ये उनके घर में नहीं है, से ही घर से हट चुके हैं। कई अहम खुलासे, जादू टोने की कहानी, रिया को परिवार से दूर करने की कहानी, नशे का डोज देने की कहानी, साइकियाट्रिस्ट के पास जाके खुद अकेले काउंसलिंग करके आ जाने की कहानी और सुशांत को डॉक्टर के पास न भेजने की कहानी, ये सारी कहानी इस स्टाफ में मौजूद जो शख्स था, जो 24 घंटे रहता था, उसने खुलासा किया है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। तो पहचान ना बताने की शर्त पर सुशांत के इस स्टाफ ने ये तमाम जानकारियां दी हैं और जाहिर तौर पर कई अहम खुलासे उसने किए हैं। और सुशांत सिंह केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। दिशा के घर से वापस लौट चुकी है पटना पुलिस की टीम को दिशा के परिजनों का से मिलना नहीं हो पाया है। हम आपको बता दें, दरअसल घर पर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। दिशा के माता पिता से मिल सकती है पुलिस, दिशा के दोस्त और उनकी जानकारी अब टीम जुटा रही है। सुशांत की पूर्व मैनेजर थी दिशा सालियान, जो कि सुशांत के सुसाइड से कुछ ही दिन पहले उसने सुसाइड किया, ये बात कही जा रही है। छत से कूदकर दिशा सालियान ने अपनी जान दे दी। उसी के घर पर बिहार पुलिस गई हुई थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है दिशा के माता पिता से। लेकिन जानकारी जुटाने की कोशिश बिहार पुलिस की जारी है। अमित राय हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अमित, आपसे जानना चाहूंगी, गई हुई थी बिहार पुलिस दिशा सालियान के घर पर, लेकिन वहां पर कोई नहीं था, माता पिता से बातचीत नहीं हो पाई है, मुलाकात नहीं हो पाई है। देखिए, निश्चित तौर पर दिशा सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत के पहले जो है कुछ दिनों पहले आत्महत्या की थी। ये पूर्व मैनेजर थी, तो अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं कुछ लिंक तो नहीं है। कल जब रूमी जाफरी से पूछताछ हुई लगभग 5 घंटे, उसके बाद रात को 11 बजे के करीब जो है पुलिस पहुंची थी मालवनी पुलिस स्टेशन। उसी हद में जो है दिशा ने जो है आत्महत्या की थी। वहां से जो है जरूरी दस्तावेज और कुछ कानूनी पेपरों को जो है उन्होंने खंगाला, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से उन्हें जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। तो फिर वहां से निराश होकर पुलिस वहां से निकल गई और आज जो है जिस बिल्डिंग की 14वें फ्लोर से दिशा ने आत्महत्या की थी कूदकर, वहां पे छानबीन करने के लिए पहुंची थी। कुछ आसपास के लोगों से उनकी बातचीत भी हुई है, नीचे वॉचमैन से बात हुई है, लेकिन उनके माता पिता से मुलाकात नहीं हो पाई है। अब ये जानना चाहती है पुलिस कि आखिरकार दिशा सालियान का आखिर क्या था, क्या वो परेशान थी, किस परेशानी में आकर उन्होंने ये कदम उठाया। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर क्या वो कुछ कहती थी, रिया चक्रवर्ती को लेकर उन्होंने अपने माँ बाप को कुछ बताया था। तो ये सारी जानकारी जो है जुटाना चाहती है पुलिस, लेकिन अभी तक जो उनके हाथ दिशा सालियान मामले में कुछ नहीं लगा है। जी बिल्कुल। और अमित, आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक दिशा की और किसी का ध्यान ही नहीं गया था और मुंबई पुलिस ने भी इस एंगल से जांच नहीं की थी। अब जब दिशा सालियान को लेकर छानबीन हो रही है, तो उम्मीद की जाए कि कुछ नई बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। देखिए, जो राजदारों से हमने बात की सुशांत सिंह, जो उनके यहाँ थे, सिद्धार्थ पिठानी जिसका नाम था, सिद्धार्थ से हमने 2 दिन पहले बातचीत की। सिद्धार्थ ने कहा था कि जब से दिशा का मामला हुआ था उसके बाद से सिद्धार्थ डर गया था। और के सिंह ने भी जो अपनी FIR दर्ज कराई उसमें भी उन्होंने लिखा था
कि दिशा सालियान की आत्महत्या को लेकर भी रिया उन्हें डराती थी, धमकाती थी, कहती थी कि मैं फंसा दूंगी इस मामले में। तब जाके पुलिस जो है इस पर रोशनी डाल रही है कि ये मामला भी कहीं ना कहीं जुड़ा तो नहीं है। तो अब पूरे मामले को ढूंढ के निकाला जा रहा है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी अमित कि कब मुलाकात हो पाती है बिहार पुलिस की दिशा सालियान के माता पिता से और जानकारी ज्यादा मिल पाती है। बहुत धन्यवाद अमित इस जानकारी के लिए। तो बिहार पुलिस गई हुई थी दिशा सालियान के घर पर, जो कि पूर्व मैनेजर थी सुशांत की, लेकिन घर पर कोई नहीं मिला, माता पिता से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन कोशिश में बिहार पुलिस जुटी हुई है। इधर पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल का मानना है कि बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच करने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई से बेहतर तरीके से बिहार पुलिस इस मामले की जांच कर सकती है। साथ ही पूर्व आईपीएस ने कहा कि परिवार पर निर्भर करता है कि उन्हें किसकी जांच पर भरोसा है। संवाददाता साकेत कुमार ने किशोर कुणाल से खास बातचीत की। ये जो मामला चल रहा है, जिस तरह से विवाद दिख रहा है मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच, क्या लगता है ये कहीं ना कहीं जो जांच है उसमें एक बाधा उत्पन्न कर सकता है? ये सुशांत सिंह जी की जो मौत हुई है बहुत दुखद है और उनके साथ अन्याय हुआ है। तो अन्याय करने वाले जो लोग दोषी हैं उनको कटघरे में होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। अब कौन एजेंसी इसका अनुसंधान करेगी, ये इसके लिए जो उनके माता पिता हैं उनकी जो इच्छा है सर्वोपरि होनी चाहिए। भी वो चाहते हैं कि बिहार पुलिस ही अनुसंधान करे, बिहार पुलिस किसी से कम नहीं है, यही अनुसंधान करे। मेरा अपना अनुभव है कि सीबीआई ने मर्डर केसों में बहुत अच्छा अनुसंधान अतीत में नहीं किया है। बॉबी केस से लेकर बहुत सारे केसों में देखा है। इसलिए सीबीआई का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। हम बिहार पुलिस न्याय कर रही है तो बिहार पुलिस के साथ रहना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस यदि नहीं उस पर ध्यान दे रही है तो ये उनको सौंप देना चाहिए बिहार पुलिस को अनुसंधान करने के लिए। यही मेरा स्टैंड है। और उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए जो लोग दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से वहाँ पर बिहार पुलिस पूरे केस का अनुसंधान कर रही है, लेकिन बाधा उत्पन्न किया जा रहा है वहाँ पर, जैसे कि लगातार खबरें भी आ रही है, तो क्या ये कहीं ना कहीं इस केस को कहीं ना कहीं मोड़ने की कोशिश है, ऐसा लग रहा है क्या? महाराष्ट्र पुलिस की मंशा बहुत साफ नहीं दिखती है। उनको अब तक इसका पता कर लेना चाहिए था, दोषियों को कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए था। लेकिन एक मेरा ये भी सुझाव होगा कि बिहार पुलिस यदि किसी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है, वहाँ मैं नहीं जानता, अखबारों में ही पढ़ता हूँ, तो उनको प्रक्रिया का पालन करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामले में ऐसा होता है। इसलिए मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन मेरा कहना है कि बिहार पुलिस इसमें सक्रिय दिखती है, इसलिए इसको अनुसंधान का अधिकार मिलना चाहिए। केस बिहार पुलिस को सौंपे। और जैसा कि सीबीआई जांच को लेकर साफ तौर से कहा है कि जो मर्डर केस होते हैं उसमें सीबीआई जांच को बहुत प्रमुखता से नहीं देखा जा रहा है और बिहार पुलिस कहीं ना कहीं सक्षम है इस पूरे मामले की जांच के लिए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूर्व आईपीएस कुणाल किशोर साफ ये मानते हैं कि बिहार पुलिस ज्यादा बेहतर तरीके से इस मामले की जांच कर सकती है। चलिए, खबरें अभी और भी हैं, फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।